बेटा, कामयाबी के लिए जहां बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है, वहां पे आज की जो गुफ्तगू होनी है ना, इसके अंदर मैं 2-3 आपको बातें बताऊंगा जो एक कामयाब शख्स के साथ हमेशा होती हैं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। एक बादशाह था, उसका वजीर जिसके साथ वो बड़ी मोहब्बत किया करता था, बड़ा इत्माद करता था, उसको अपने खजाने का वजीर बना के रखा हुआ था। तो खजाने का जो वजीर होता है वो सबसे ज्यादा पुर इत्माद होता है और बादशाह का बड़ा वफादार होता है। वो बादशाह की भी उसके साथ बड़ी मोहब्बत और कुर्बत होती है। अब वो वजीर काम क्या करता था, बादशाह से चोरी। बादशाह को इसका इल्म नहीं था कि वो अपनी रियासत के जितने गरीब लोग थे उनको कर्ज दे दिया करता था। कोई मजबूर होता, लाचार होता, अगर कोई नौजवान होता उसके पास रोजगार ना होता तो वो उसे ना कर्ज दे देता, और जब उनको वो कर्ज देता उनके साथ एक बात करता, उन्हें कहता कि ये मैं आपसे वापस लूंगा, लेकिन उस वक्त लूंगा जब बादशाह मर जाएगा। यानी जिसको भी वो कर्ज देता उसके साथ ये मुआहदा कर लेता कि ये बादशाह के मरने पर तुझसे वसूली की जाएगी। आज बादशाह मर जाए, सुबह मैं तुमसे वापस ले लूंगा। चूंकि बादशाह उसके साथ बड़ी मोहब्बत करता था, इत्माद करता था, तो उसके जो दूसरे वजीर थे वो हमेशा उससे हसद करते थे और हमेशा उससे बुग़्ज़ रखते थे और उसकी कोई खामी, कोई गलती निकालने की कोशिश करते रहते थे। एक वजीर को उसके इस काम का पता चल गया, उसने बादशाह के जाकर कान भरना चाहे, उसे जाके बोला, बादशाह सलामत, जिसके ऊपर आप इतना इत्माद करते हैं, जिसके साथ आपकी इतनी कुर्बत है, जिससे आप इतनी मोहब्बत के दावे करते हैं, वो देखें आपकी पीठ पीछे क्या करता है। लोगों को कर्ज देता है आपके खजाने से और उनसे कहता है कि जब बादशाह मर जाएगा तब वसूल करूंगा। यानी उसका मकसद यह है कि वो आपके मरने के बाद दौलतमंद भी हो जाए और आपके तख्त के ऊपर भी कब्जा कर ले। बादशाह जरा कानों का कच्चा था, उसने फौरी तौर पर वजीर को बुलाया और उससे इस बात की तस्दीक की। तो वो गवाह के तौर पर कुछ ऐसे मकरूस लोग भी ले आया जिसको वजीर ने कर्ज दिया था। जब बादशाह ने उससे पूछा तो उसने कहा, हाँ मैं कर्ज दिया करता था और आपको इन्फॉर्म नहीं किया करता था। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उसने सजा दी थी कि इसका चुराहे पे ले जाकर इसका सर काट दो। तो वजीर ने कहा, बादशाह मेरी बात तो सुन, तू इतना कानों का कच्चा है कि तूने मेरी सफाई पूछे बगैर मुझे सजा सुना दी, मेरी बात सुने बगैर मुझे सजा सुना दी। तेरे साथ इतने मार के मारे, तेरे साथ इतनी जंगों में गया, इतनी लड़ाइयां लड़ी, इतने महाजों पे तेरे साथ खड़ा रहा, कई दहाइयों से तुम्हारे साथ हूं, कभी मेरी कोई तुम्हें शिकायत नहीं मिली, तो आज पहली बार किसी ने तेरे कान भर दिए तो तूने मुझे सजा सुना दी। तो बादशाह ने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो। तो उसने कहा, देखो मैं तेरे वसी खजाने से कर्ज देता हूं, किसी गरीब, किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी करता हूं, किसी गरीब के घर का चूल्हा जलता है, कोई नौजवान रोजगार इख्तियार कर लेता है, तो तेरे खजाने में आज तक कोई कमी नहीं आई। और जब मैं उनसे यह कहता हूं कि बादशाह मरेगा तो अगले रोज वसूल करूंगा, तो तुम मुझे बताओ कोई बंदा ये दुआ करेगा कि तू मर जाए? जिससे मैंने रुपया पैसा लेना है, जिससे सोना चांदी लेना है, कर्ज वसूल करना है, वो तो दिन रात तेरे जीने की दुआ करेगा, क्योंकि वो जानता है बादशाह मर जाएगा, मुझे वापस करना पड़ेगा। इसलिए वो तेरे जीने की दुआ करता है, वो आरजू रखता है, तमन्ना रखता है कि बादशाह तो हजारों साल जिए ताकि मुझे कभी लौटाना ही ना पड़े। तू देख, तू कई बार मौत के मुंह से निकला है, कई बार ऐसा हुआ है कि शायद ये तेरी जिंदगी की आखिरी सांसें हूं, तो हो सकता है तू उन्हीं गरीबों की दुआओं के हिसार में है, इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी जिंदगी अता की हुई है, तो किसी के काम आने से तुम्हारे खजाने में कोई कमी नहीं पड़ी। तो बादशाह ये बात सुनकर मुस्कुराया और उसको बात की समझ आ गई, उसे दाद दी, खुश हुआ। तो जो उसके दूसरे वजीर थे ना, साथी, जिन्होंने शिकायत लगाई, जो हासद थे, जो चुगलखोर थे, जो बुग़्ज़ रखने वाले थे, तो बेटा उनको तो मुंह की खाना पड़ गई। इसलिए मेरा बेटा हमेशा याद रखना है, इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला ने आपको अता करनी है, रोजी अल्लाह ताला ने आपको अता करनी है, स्टेटस मर्तबा दुनिया में जो अल्लाह ताला ने आपके लिख दिया है वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। जो किसी से हसद करता है ना, वो अपनी आग में जलता रहता है। हसद करने से कुछ भी नहीं आपको कभी मिलेगा, बुग़्ज़ करने से कभी कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। किसी की चुगली करने से, किसी की बुराई बयान करने से, खामी बयान करने से, कीड़े निकालने से आपकी जात के ऊपर ही नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ेंगे, आपकी सोच के ऊपर बुरे असरात पड़ेंगे। तो कामयाब लोगों की एक ये भी निशानी होती है, ना तो वो किसी से हसद करते हैं और ना किसी की गीबत और चुगली करते हैं। उन्हें दूसरों की जिंदगियों से कोई सरोकार नहीं होता, वो हमेशा अपने मकसद के ऊपर निगाह रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।